अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लम्हात और ऐसे चैलेंजेस आते रहते हैं जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ का इम्तिहान होते हैं। ज़रूरत इस अमर की होती है कि आप इन चैलेंजेस और ऐसी सूरत हाल को एक बिल्कुल अलग नुक्ता नज़र से देखें और फैसला कुन इक़दामात उठाएं अगर आप इस सूरत हाल से निकलना चाहते हैं तो। लेकिन ऐसा कहना आसान और करना कदरे मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ यही वो मकाम है जहाँ ज़हनी तौर पर मजबूत लोग खुद को मजमा आम से अलग कर लेते हैं। यही वो मकाम है जहाँ पर आम आदमी को नाकाबिल तस्खीर रुकावटें नज़र आ रही होती हैं और ज़हनी तौर पर मजबूत लोगों को इसी सूरत हाल में अपने लिए नए चैलेंजेस नज़र आ रहे होते हैं। अक्सर लोग इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि ज़हनी ताकत, मेंटल स्ट्रेंथ फितरी सिफ्त है और ये ऐसी खसलतों से पैदा होती है जिनको सीखा नहीं जा सकता, जबकि हकीकत ये है कि ज़हनी ताकत आपके कंट्रोल में है और ये सारा चक्कर EQ यानी जज्बाती जहानत का है। 1990 से पहले मुहक्किकीन हैरान थे इस बात पर कि औसत IQ वाले अफराद ज़्यादा IQ वाले अफराद से 70% आगे कैसे निकल जाते हैं, और जब EQ यानी जज्बाती जहानत को दरियाफ्त कर लिया गया तो ये सारा मुहिम्मा हल हो गया। मुहक्किकीन ने जान लिया कि IQ कामयाबी का सबसे अहम ज़रिया नहीं है, बल्कि इससे 70% अहम EQ है। अशरों की तहकीक के बाद अब ये बात मुसल्मा है कि बेहतर कारकर्दगी का सबब EQ यानी जज्बाती जहानत है। जज्बाती जहानत हम सब में किसी न किसी दर्जा पर मौजूद होती है। इसी की बुनियाद पर हम अपने रवैये मुनज़्ज़म करते हैं और इसी की बुनियाद पर हम समाजी पेचीदगियों को नेविगेट करते हैं और इसी की बुनियाद पर हम मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए ज़ाती नोयत के फ़ैसले भी करते हैं। जज्बाती जहानत की अहमियत के बावजूद इसकी गैर महसूस नोयत की वजह से ये जानना बहुत मुश्किल है कि आपके पास जज्बाती जहानत कितनी है। अगर कमी है तो आप इस कमी को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। टेस्ट तो इसके बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन मेयारी जो साइंसी तौर पर दुरुस्त भी हों वो काफ़ी महंगे हैं। डॉक्टर ट्रेविस कहते हैं कि जब IQ की बात आती है तो जो आप नहीं करते हैं वो भी उतना ही अहम होता है जितना कि आप जो करते हैं। मसलन ये कि आपको किसी ने धक्का दिया, आप उसके जवाब में धक्का देते हैं, ये आपका रिएक्शन है। लेकिन जब EQ का मामला आ जाता है तो आप धक्का नहीं देते, ये भी उतना ही अहम है जितना आप उसके जवाब में धक्का दे रहे हैं। आपके साथ किसी ने बदतमीजी की, आप रिएक्शन में उसके साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब EQ की बात आती है तो आपकी खामोशी भी इतनी ही अहम है जितना कि आपका रिएक्शन में धक्का देना अहम है। मज़ीद EQ की खूबसूरत बात यह है कि ये ऐसी महारत है कि जिसे आप आसानी से कोशिश करके बेहतर बना सकते हैं। आप जज्बाती तौर पर ज़हीन लोगों की आदत और इनके तौर तरीक़ों को इख्तियार करके अपने EQ को बढ़ा सकते हैं। तो आए जनाब, हम आगाज़ इन चीज़ों से करते हैं जिनसे जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग इराज़ करते हैं और शऊरी तौर पर इनसे बचने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं। अपनी ज़ात से आगाही EQ की बुनियाद है और ज़ात से आगाही में इजाफ़ा एक तकलीफ़ दे अमल और मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम ख़ुद को गहराई और बारीक बीनी से देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ हमें पसंद आए जो हम खुद में देखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आम तौर पर हम उन चीज़ों से सरफ नज़र करने की कोशिश करते हैं या अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को इस बात पर मजबूर किए बगैर कि आपको ज़रूरत किस काम की है और आपको क्या करना चाहिए, आप अपने EQ में इजाफा नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग खौफ को करीब नहीं भटकने देते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये वो सोच है जिसने आपको एक कुएं में कैद कर रखा है। ये वो जुमला है जो आपको एक सतह से ऊपर उठने, आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोचने और कुछ करने की इजाज़त नहीं देता। इस खौफ की वजह से हम चीज़ों और मामलात को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग खौफ ज़दा नहीं होते, वो भी खौफ ज़दा होते हैं, मगर खुद को मजबूत रखते हैं
اور فائٹ کرتے ہیں جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی جگہ اگر صرف یہ سوچ لیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہیں گے تو یقین کریں کہ 70% آپ کے خوف اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جذباتی طور پر ذہین لوگ خود پر یقین کرنے سے کبھی باز نہیں آتے، وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ناکامی کی صورت میں بھی وہ ہار نہیں مانتے ہیں، جدوجہد اس لیے نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ تھکے ہوئے ہیں یا انکمفرٹیبل ہیں۔ عارضی تسکین یا لمحاتی احساسات کے بجائے ان کی نظر ہمیشہ اپنے اہداف پر رہتی ہے اور مشکل حالات میں بھی کوشش نہیں چھوڑتے ہیں، وہ ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، آپ کا کوئی بھی گول ہے، آپ اس سے فرسٹ اٹیمپٹ میں حاصل نہیں کر سکے ہیں، لیکن آپ نے دوبارہ کوشش شروع کر دی ہے تو آپ ناکام ہرگز نہیں ہیں۔ ناکامی اس وقت ہے جب آپ نے کوشش کرنا چھوڑ دی، اور کوشش تب چھوٹتی ہے جب خود پر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے جذباتی طور پر ذہین لوگ خود پر یقین کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ نمبر 4، جذباتی طور پر ذہین لوگ توجہ کے طلبگار نہیں ہوتے اور نہ ہی توجہ کی بھیک مانگتے ہیں، اور جو لوگ توجہ کے طالب ہوتے ہیں وہ پھر اپنی شناخت بنانے کے لیے ہمیشہ دوسروں کی توجہ کے محتاج رہتے ہیں، جبکہ جذباتی طور پر ذہین لوگ توجہ کی پرواہ نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں یا جس کے کرنے کی انہیں ضرورت ہوتی ہے، قطع نظر اس سے کہ دوسرے توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ نمبر 5، جذباتی طور پر ذہین لوگ بزدلوں کی طرح کام نہیں کرتے۔ جو لوگ بزدلوں کی طرح کام کرتے ہیں وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے اور ہمیشہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ بزدلوں میں اچھائی کے لیے جذباتی طاقت کا بھی فقدان ہوتا ہے، جبکہ جذباتی طور پر ذہین لوگ اپنے رشتوں اور تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، یعنی وہ ہر کسی کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ ان کا اپنا موڈ کیسا ہے، ہر حال میں دوسروں کا احترام کرتے ہیں۔ نمبر 6، جذباتی طور پر ذہین لوگ بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھتے ہیں، رنجشیں نہیں پالتے ہیں۔ رنجشیں منفی جذبات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور منفی جذبات اپنے ساتھ سٹریس، تناؤ اور دباؤ لے کر آتے ہیں جو جسم میں تباہی مچا دیتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ صحت کے شدید مسائل بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات تو اب ثابت شدہ ہے کہ تناؤ اگر زیادہ دیر برقرار رہے تو ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح رنجش اور بغض کو پالنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تناؤ اور سٹریس کو پال رہے ہیں، اور جذباتی طور پر ذہین لوگ اس دباؤ سے ہمیشہ بچ کے رہتے ہیں۔ نمبر 7، جذباتی طور پر ذہین لوگ منفی لوگوں کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ منفی لوگ بھی ہمیشہ مسائل میں الجھے رہیں گے، مسائل کے حل کے بارے نہ سوچیں گے اور نہ ہی حل پر فوکس کریں گے، بلکہ خود پر رحم کھاتے رہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ دوسرے بھی ان پر رحم کھائیں تاکہ وہ خود کے بارے بہتر محسوس کر سکیں۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ بات کو ہمدردی اور توجہ کے ساتھ سننا الگ چیز ہے، جبکہ منفی جذبات کے چنگل میں پھنس جانا الگ چیز ہے۔ جذباتی طور پر ذہین لوگ حدیں طے کرنے اور ضرورت پڑنے پر خود کو منفی لوگوں سے دور کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ لوہار کی دکان پر آپ سارا دن بلا وجہ نہیں بیٹھے رہیں گے، اور اگر بیٹھیں گے تو کوئی چنگاری آپ کے کپڑے نہیں بھی جلاتی تو دھواں تو مفت میں ملتا رہے گا۔ جذباتی طور پر ذہین لوگ منفی لوگوں کے ساتھ بھی لوہار کی دکان والا ہی رویہ رکھتے ہیں۔ نمبر 8، جذباتی طور پر ذہین لوگ خود پر افسوس نہیں کرتے ہیں۔ خود پر افسوس کرنے کے بارے میں پریشان کن ہونے کے علاوہ سب سے بری چیز یہ ہے کہ آپ خود پر کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ خود پر افسوس کرنے کا مطلب یہ اعلان کرنا ہے کہ میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ کہ جذباتی طور پر ذہین لوگ کبھی بھی اپنے آپ پر افسوس نہیں کرتے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اپنی طاقت سے دستبرداری۔ نمبر 9، جذباتی طور پر ذہین لوگ خود کو ہر چیز کا حقدار نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا قابلیت سے ہے اور وہ صرف اس چیز کے حقدار ہیں جس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، جس کی وہ قابلیت رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جن لوگوں میں EQ کی کمی ہوتی ہے وہ ہر چیز پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا ان کی مقروض ہے۔ یہ معاملہ بھی خود پر افسوس کرنے جیسا ہی ہے، اس سے بھی خود پر کنٹرول اور گرفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ جذباتی طور پر ذہین لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کے خود ہی ذمہ دار ہیں۔
नंबर 10, जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग अपने दिमाग को बंद नहीं करते हैं, नया इल्म और नए तसव्वुरात वो हासिल करते रहते हैं। लोग आम तौर पर नई मालूमात और नई आरा के लिए अपने दिलो दिमाग को बंद कर लेते हैं, इनको अपने अंदर घुसने इसलिए नहीं देते, वो इन नई मालूमात और आरा को और नए अलूम और नए तसव्वुरात को अपने लिए थ्रेट समझ रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि किसी और को दुरुस्त तस्लीम करने का मतलब ये है कि मैं गलत हूँ, और ये चीज़ उनके लिए बहुत तकलीफ देह होती है, जिनका EQ लेवल कम होता है। जबकि जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग नई आरा और तसव्वुरात को खुले दिलो दिमाग से कबूल करते हैं, चाहे इसके नतीजे में वो खुद ही गलत साबित क्यों ना हो जाए। नंबर 11, जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग किसी दूसरे को इजाज़त नहीं देते कि वो उनकी खुशी के दायरे को महदूद करे। जब आपको खुशी और इत्मीनान का एहसास अपनी ज़ात का दूसरों से मवाजना करने से हो तो समझ लें कि आप अपनी खुशी के मालिक नहीं हैं। जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग जब अपने किसी काम या किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो वो लोगों की राय की वजह से इस एहसास को ख़त्म या कम नहीं होने देते। अगरचे ये हकीकत अपनी जगह पर है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे काम के बारे में क्या राय रखते हैं, हम इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते, मगर दूसरों के साथ अपना मवाजना करने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आपकी इज्जत नफ्स का एहसास आपके अंदर से, रूह से फूटता है। इससे कतई नज़र के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, एक बात यकीनी है कि आप कभी भी इतने अच्छे या बुरे नहीं होते जितना लोग आपको कहते या महसूस करवाते हैं। नंबर 12, जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग हसद की आग से दूर रहते हैं। वो ये जानते हैं कि हसद की इस आग से दूसरों की खुशी और कामयाबी को जला नहीं सकते, लिहाजा हसद उनके लिए कोई मसला नहीं होता, बल्कि दूसरों की खुशियों और कामयाबियों को वो सेलिब्रेट करते हैं। नंबर 13, जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग माजी में नहीं रहते। माजी की नाकामी आपके एतमाद को ठेस पहुंचा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, और मुस्तकबिल में आप बेहतर नतीजा हासिल कर लेंगे इस बात पर यकीन करना मुश्किल भी बना सकती है। मगर जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग जानते हैं कि कामयाबी नाम है नाकामियों का सामना करने का, नाकामियों के सामने डट जाने का। नाकामी के बाद खड़े हो जाने का नाम कामयाबी है, और अगर माजी में जीते रहेंगे तो नाकामी के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। कामयाबी हासिल करने के लिए बहरहाल कुछ खतरात मोल लेना पड़ते हैं। जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग माजी की नाकामी को बिल्कुल इजाज़त नहीं देते कि वो उनके हाल और मुस्तकबिल की कामयाबी को रोक ले, लेकिन जब आप माजी में रहते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपका माजी आपका हाल बन जाता है जो आपको आगे बढ़ने से रोके रखता है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अपनी जज्बाती ज़हानत को बेहतर बनाना वो वाहिद और सबसे अहम चीज़ है जो आप कामयाब ज़िंदगी के लिए कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी कोशिश और महदूद अज़्म के साथ आप ये कर सकते हैं। मज़ीद वो कौन सी चीज़ें हैं जो जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग करते हैं और कौन से काम हैं जो वो नहीं करते हैं, इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि मैं भी आपसे सीख सकूं और लर्न टुगेदर का अमल मुकम्मल हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।